चले भाई ठीक है, प्लीज साइलेंस, बात नहीं करेंगे भाई, बात नहीं करनी बिल्कुल भी। चले भाई ध्यान देंगे सभी कि 2 क्वेश्चन दिए थे आपको करने के लिए, किए हो गए भाई, मान ले इंटीग्रेशन हो गया था। जिनका नहीं हुआ एक बार देख लेंगे। ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहले इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये पूरी टर्म को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा x dy इज इक्वल टू, इधर आगे ये माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड 1 प्लस लॉग एक्स एंड dx। अब dx इसके नीचे ले जाओ, इसको इसके नीचे ले जाओ, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन में x। Last time I am saying please be quiet, or otherwise I am going to start turning you out one by one. ये रहा क्वेश्चन, क्या है सेपरेबल वेरिएबल है, क्या है सेपरेबल वेरिएबल है, बिल्कुल है। ये x का फंक्शन अलग हो जाएगा, y का फंक्शन अलग, तो y वाले फंक्शन को dy के साथ लेके आओ, तो dy अपॉन में क्या हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको उधर लेके आओ, माइनस को वहीं रहने दो, तो 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन में x, और dx को इधर लेके आओ। नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब सारी कहानी आ गई इंटीग्रेशन की, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन होता है? यस होता है। क्या होता है इसका? tan इनवर्स y हो जाएगा, tan इनवर्स y। इसका इंटीग्रेशन सीधा करो, log x को पुट करोगे 1 बाई एक्स आएगा, यानी 1 प्लस लॉग एक्स को पुट करोगे तो 1 प्लस लॉग एक्स को पुट करोगे तो कांस्टेंट नंबर से फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट नंबर समेत ही पुट करते हैं, आपको सिखा रखा है, तो इसको पुट करोगे तो ये आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t का स्क्वायर अपॉन में 2, तो सीधा आंसर लिखेंगे हम इसका, तो क्या होगा 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर बाय 2। आसान क्वेश्चन था ये, बाय 2 एंड प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है भाई? क्या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ये? क्या इसमें कुछ y की? यस, वैल्यू भी दे रखी है, तो आपको c की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे बताओ जल्दी से? पुट कर देंगे, पुट। क्या पुट करोगे? x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1, पुट कर देते हैं इसमें, तो tan इनवर्स y की जगह 1 हो गया, y की जगह 1, एंड 1 प्लस लॉग x की जगह भी क्या हो गया 1, इसका स्क्वायर अपॉन में क्या 2 एंड प्लस c। अब बताओ tan इनवर्स 1 किस पे होता है? पाई बाय 4 पे होता है। log 1 कितना होगा? 0, हटा दो इसको, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये क्या हो गया 1 बाय 2 प्लस c। इसको इस तरफ ले जाओ, तो ये क्या हो गया हमारे पास पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 इक्वल्स टू c, यानी एलसीएम करोगे तो 4 हो गया, और ये क्या हो गया पाई माइनस 2। ये किसकी वैल्यू आ गई? c की वैल्यू। c की वैल्यू यहां पुट कर दो, देन फाइनल आंसर। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी दिया था आपको करने के लिए, हुआ? सबसे पहले क्या लिखोगे? dy बाई डी एक्स इक्वल्स, देखो टाइम बचाओ, अगर माइंड में आप dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसको तो ले जाऊंगा, इसको इसके नीचे ले जाऊंगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू होना चाहिए माइनस ई एक्स एंड 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या 1 प्लस ई की पावर 2x। यही होना चाहिए भाई, यही होना चाहिए। क्लियर है भाई? तो सीधा लिख दिया करो अगर हो जाए तो देखो ये x का फंक्शन अलग हो जाएगा, y का फंक्शन अलग, सेपरेबल वेरिएबल है। y वाले को dy के साथ ले आओ, तो dy अपॉन में क्या हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसके साथ dx ले आओ, तो ex अपॉन में क्या हो गया 1 प्लस ई की पावर 2x एंड dx। नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड कर दो इंटीग्रेशन, तो आसान इंटीग्रेशन है। इसका क्या होगा? tan इनवर्स y। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ex अपॉन में 1 प्लस, क्या आप इसको लिख सकते हो ex का स्क्वायर dx। अब कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन? पुट t इज इक्वल्स टू क्या ex, देन dt इक्वल्स टू क्या होगा ex एंड dx, तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो गया tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू माइनस ex, dx की जगह क्या हो जाएगा dt, और ex की जगह क्या होगा t, तो 1 प्लस t का स्क्वायर। और सिंप्लीफाई कर देते हैं भाई, ये आगे माइनस भी है लिख रखा है, तो ये हो गया tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू माइनस, इसका क्या होगा tan इनवर्स t। क्लियर है भाई? पक्की बात है? ठीक है। अब क्या करोगे भाई? tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स e, t क्या था? t क्या था? ex एंड प्लस c। आंसर क्या आपको वैल्यू निकालनी है? किसकी वैल्यू निकालनी है? c की वैल्यू। इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलता है।
x की जगह 0 और y की जगह 1, तो पुट कर दो इसके अंदर, पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1 पुट कर देते हैं। तो tan इनवर्स y की जगह हो गया 1 इज इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स ई x की जगह क्या हो गया 0 एंड प्लस c। सिंप्लीफाई करते हैं तो tan इनवर्स 1 किस पे होता है भाई 5/4 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, tan इनवर्स 1 किस पे होगा 5/4 पे होगा एंड प्लस c। इसको इधर ले जाओगे 5/4 प्लस 5/4 π/2 हो गया एंड इक्वल्स टू क्या c की वैल्यू आ गई, वहां पुट कर दो, देन फाइनल आंसर। 5/4 प्लस 5/4 कितना होता है 45 प्लस 45 90 को क्या लिख सकते हैं π/2। अब ऐसे ही प्लस करके करोगे तब भी यही आएगा। क्लियर है भाई? तो ये था हमारा पार्ट 1 डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें हमने सीखी थी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है भाई? और मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, डिग्री एंड ऑर्डर। डिग्री नॉट डिफाइंड का भी एक इंपॉर्टेंट केस था, वो पूछेगा जब पेपर करेंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी उसके अंदर। आपको देखो जो करा रहा हूं अच्छे से करते जाओ, आलतू फालतू चक्कर में नहीं पड़ना। बस आप ये सोच लो कि जो सर ने करा दिया वो रामबाण है और वही सब कुछ है, बस ये आप अकति घोट के पी जाओ। इसके बाद कैसे आपको 100 में से 100 नंबर तक पहुंचना वो मेरा काम है पहुंचाना। बस आपको जो करा दिया वो अच्छे से आना चाहिए, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन सेंड करने की जरूरत है, ये सेंड करूं? बोलो तो कर दूं सेंड? चलिए भाई ध्यान देंगे, सभी बात नहीं करनी है। आज का टॉपिक है क्या भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमने क्या किया है, सेपरेबल वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन। आज है 3 तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेपरेबल वेरिएबल या वेरिएबल सेपरेबल, दूसरी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तीसरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बस आराम से सुनते रहना, लिखने का काम नहीं है अभी बिल्कुल भी। देखो बच्चों, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो पेपर में लिखकर नहीं आएगा कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करो, ये सेपरेबल वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन है सॉल्व करो, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सॉल्व करो, ऐसा लिखा नहीं आएगा। वो लिखेगा बस सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है हमें खुद पहचानना पड़ता है, अगर पहचान ही नहीं पाए तो होगा ही नहीं। तो आपको बता दिया सेपरेबल वेरिएबल की पहचान क्या है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, चाहे वो होमोजेनियस हो चाहे वो लीनियर हो, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है उसको dy by dx इज इक्वल्स टू, पहले काम ये dy by dx इक्वल्स टू लिखो, फिर पहचान करना शुरू करते हैं। फिर पहचान क्या होती है, अगर x की टर्म अलग और y की टर्म अलग तो सेपरेबल वेरिएबल। सॉल्व करने का रूल भी याद रखना है कि x वाले के साथ क्या लेके आओगे dx और y के साथ क्या लेके आओगे dy, और इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड देन सॉल्यूशन हो जाएगा सेपरेबल वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन का। सेकंड बात है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब होती है। अब ध्यान देंगे भाई, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब होती है, सुनना बात ध्यान से। सबसे पहले कोई फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन कब होता है। एक्चुअली में डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती, फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है, होमोजेनियस डिफरेंशियल, होमोजेनियस फंक्शन। कैसा फंक्शन होता है, होमोजेनियस फंक्शन। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट याद रखेंगे, ये काम आएगा। fx दे रखा है हमारे पास x² + 2x + 1,
इसका मतलब क्या होता है, x वेरिएबल है, ये फंक्शन किसका है, x का। इसका मतलब आपको हर जगह क्या दिखाई देगा, x x x, हर जगह क्या दिखाई देगा, x x x। तो ये फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x। अगर ऐसे लिखा हो एफ वाई तो इसका मतलब हर जगह आपको वेरिएबल क्या क्या मिलेगा, y। तो मान लो ये फंक्शन है वाई स्क्वायर प्लस 2y एंड प्लस 1। मान लो ऐसे लिख दिया उसने एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, तो इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई का मतलब होता है उसमें x की टर्म भी होंगी और y की टर्म भी होंगी। जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जो कुछ भी। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। अच्छा अगर ऐसा लिखा हो कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो मतलब क्या होगा, तीन तीन वेरिएबल है इसमें, क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर या जेड क्यूब, कुछ भी, एंड 2xy प्लस 2xyz, कुछ भी। इसमें x की टर्म भी होगी और y की टर्म भी होगी और z की टर्म भी होगी। तो आपको ये पता लग गया भाई, fx का मतलब होता है x का फंक्शन, y का मतलब y वेरिएबल होगा, x कोमा y का इसमें दो वेरिएबल है, x और y, और x कोमा y कोमा z तो इसमें तीन वेरिएबल है। क्लियर है भाई, इसमें x y z की टर्म अलग अलग मिल सकती है आपको। सुनना बात ध्यान से, अगर वो बोले f ऑफ एक्स वाई, कोमा नहीं लगाया उसने, कोमा, तो इसमें एक वेरिएबल क्या होगा, हर जगह क्या दिखेगा, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। अगर उसने ये लिख दिया, ये इसका मतलब होगा एक्स वाई का क्यूब, कुछ मान लो 2xy प्लस 1। ये कैसा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स वाई, यानी इसमें हर जगह वेरिएबल क्या दिखाई देगा, एक्स। बात समझ में? लेकिन अगर वो मान लो यहां पे लिख दे y, तो ये फंक्शन गलत बनाया उसने, ये फंक्शन क्या है, गलत, ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या होगा, एक्स वाई हर जगह दिखाई देना चाहिए। तो सुनना बात ध्यान से भाई, मान लो अगर उसने ऐसे लिख दिया एफ ऑफ एक्स बाय वाई, इसका मतलब क्या होगा, हर जगह क्या दिखाई देना चाहिए आपके पास, एक्स बाय वाई एक्स बाय वाई एक्स बाय वाई, और कहीं पर एक्स बाय वाई नहीं है, तो इसका मतलब वो फंक्शन गलत है। समझ, उसको सही करना पड़ेगा, या तो सही हो जाएगा या फिर गलत ही होगा बिल्कुल। तो आपको पहला पॉइंट बताया मैंने, एफ एक्स का मतलब एफ ऑफ एक्स कोमा वाई का मतलब एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड का मतलब एफ एक्स वाई का मतलब एफ ऑफ एक्स बाय वाई का मतलब, ऐसे ही एफ ऑफ वाई बाय एक्स का मतलब, हर जगह क्या मिलना चाहिए आपको, वाई बाय एक्स वाई बाय एक्स वाई बाय एक्स। कहानी समझ में आई? ये पॉइंट नंबर 1 है आज जो हम सीखने वाले हैं, उसके लिए पहली बात बताइए आपको ये। सेकंड पॉइंट, आज जो सीखने वाले हैं उसके लिए सेकंड पॉइंट की बात चल रही है। बात नहीं करनी, सुनते रहो आराम से बैठ के। आपके लिए तो इतना बढ़िया कर दिया है, अगर कोई सही में पढ़ने वाला तो पूरा फायदा उठा सकता है, और जो ना पढ़ने वाला है वो तो और भी निकम्मा हो जाएगा। इस तरीके से पढ़ने में जो नहीं पढ़ने वाला वो तो और भी निहायत ही निकम्मा हो जाएगा। उसका कारण ये है, ना तो उसे लिखना, पीडीएफ सेंड करी, ना घर जाके देखना, ना कोई ओपी भरना, ना कोई रजिस्टर भरना, बस आए मुंह उठा के आए और मुंह उठा के चले गए, उसका ऐसे चलेगा। और जो पढ़ने वाले हैं उनको इतना बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इनको लिखना नहीं है, इसका मतलब टाइम बच रहा है। घर जाके लिखना है, मतलब इसी चीज को घर जाते ही लिखना है, इसका मतलब पूरा उनका रिवाइज हो गया है। अटके तो वीडियो देख ली, और आने से पहले जब आ रहे हो आप पिछली क्लास का फटाफट आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो है तो उसको 2 की स्पीड पे करके फटाफट सुन लिया कि क्या चला था भाई, वो याद ही हो गया बिल्कुल एकदम। तो फर्स्ट पॉइंट बताया मैंने आपको फंक्शन के बारे में, एफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, एफ ऑफ एक्स बाय वाई क्या होता है, एफ ऑफ वाई बाय एक्स क्या होता है। सेकंड पॉइंट चल रहा है कि मान लो अगर कोई मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, वो ये दे दिया मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड प्लस या माइनस कुछ भी अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, ऐसा कुछ फंक्शन दे दिया। ये एक फंक्शन दे दिया उसने। फंक्शन क्या है, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है, इसमें एक्स की टर्म भी है और वाई की टर्म भी है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई ये फंक्शन है। अब वो बोलता है कि ये फंक्शन क्या होमोजीनियस है, हमें पहचानना है कि ये फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं है। किसी फंक्शन को होमोजीनियस पहचानने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके? 3, और आपको तीनों ही आने चाहिए। पहला तरीका पहला तरीके का नाम है देखते ही। क्या नाम है? मतलब देखते ही पता लग जाएगा होमोजीनियस है कि नहीं है। किसी भी फंक्शन को देखते के साथ ही पता लग जाएगा होमोजीनियस है कि नहीं है। कोई फंक्शन होमोजीनियस तब होता है जब हर पार्ट की डिग्री सेम हो। हर पार्ट की डिग्री क्या हो? सेम। देखो इसकी डिग्री क्या है? 2। ये शक्ति 1 कितनी हो गई? शक्ति 2, डिग्री 2। रूट के अंदर डिग्री आधी हो जाती है। रूट के अंदर डिग्री क्या हो जाती है? आधी। तो 4 है तो क्या हो जाएगी? 2। 4 है तो क्या हो जाएगी? 2। तो इस पार्ट की भी डिग्री 2, इस पार्ट की भी डिग्री 2, इस पार्ट की भी डिग्री 2, इस पार्ट की भी डिग्री 2। तो अगर कोई किसी फंक्शन क्या हर पार्ट की डिग्री क्या हो? सेम, तो वो फंक्शन क्या होता है? होमोजीनियस फंक्शन। क्लियर है भाई? तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, बीइंग डिग्री ऑफ एवरी पार्ट इज सेम
degree of every part is same, so every part is same, so above function f of x comma y is a homogeneous function, कहता है बीइंग डिग्री ऑफ एवरी पार्ट इज सेम, हर पार्ट की डिग्री क्या है, सेम, सो अबव फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज अ होमोजेनियस फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या होगा, होमोजेनियस। हम देख के बता सकते हैं क्लियर। तो अगर हर पार्ट डिग्री माइनस हो जाती है, डिवाइडेड तो डिग्री माइनस हो जाती है, तो ये हो गया। और अंडर रूट के अंदर डिग्री आधी हो जाती है, और डिवाइड होंगे डिग्री माइनस हो जाएगी, तो आप उसको भी ऊपर भी डिग्री ऊपर भी डिग्री सेम होनी चाहिए और नीचे भी डिग्री सेम। अगर मान लो नीचे मैं एक्स स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री टू डिग्री टू डिग्री टू डिग्री टू डिग्री टू, हर पार्ट की डिग्री क्या है, सेम है। अगर हर पार्ट की डिग्री सेम है तो फंक्शन कैसा है, होमोजीनियस। हमें पहचानने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका देखते ही हम बता सकते हैं कोई फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है। तो दूसरा तरीका, तीनों आने चाहिए, तीनों का रोल है। दूसरा तरीका, पहला तरीका हो गया देखते ही, दूसरा तरीका कि मुझे पता लगाना है कि ये फंक्शन जो है होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आपके पास गिवन है कोई फंक्शन f ऑफ x कोमा वाई, f ऑफ x कोमा वाई, ये फंक्शन दे रखा है आपको, ये फंक्शन दे रखा है f ऑफ x कोमा वाई। मुझे बताना है कि ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है। उसके लिए आप क्या करेंगे, रिप्लेस, जहां पर x लिखा होगा फंक्शन में उसकी जगह रिप्लेस करोगे लैम्डा x, एंड जहां पर y लिखा होगा उसकी जगह रिप्लेस करेंगे लैम्डा y। तो देखो अगर ऐसा हो गया कि आपने इस फंक्शन में x की जगह क्या रिप्लेस किया, लैम्डा x, और y की जगह क्या रिप्लेस किया, लैम्डा y, तो x की जगह रख देते हैं हम लैम्डा x और y की जगह रख देते हैं लैम्डा y। तो आपने x की जगह लैम्डा x रखा, y की जगह लैम्डा y रखा, और देखा इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने से लैम्डा की पावर n बाहर आ गया और अंदर वही फंक्शन आ गया f ऑफ x कोमा y। अंदर क्या आ गया, वही फंक्शन f ऑफ x कोमा y। अगर ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे ये जो फंक्शन है f ऑफ x कोमा y वो क्या है, होमोजीनियस फंक्शन। और जो n पावर आई लैम्डा की वो क्या कहलाएगी, इसकी डिग्री। तो डिग्री क्या होगी इसकी, जो भी n पावर आएगी वो डिग्री। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखते रहना भैया आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x कोमा वाई, एक्स वाई प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। ठीक है भाई, ये फंक्शन है, मुझे चेक करना है ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं। होमोजीनियस फंक्शन की देखो अगर शो करना हो तब तो हमें ये पूरा प्रोसेस लगाना है भाई प्लीज। अगर वो बोले कि शो करो ये होमोजीनियस है कि नहीं, ऐसे भी आता पेपर में कहता है शो करो ये होमोजीनियस है या नहीं है, तो उसके लिए आपको ये पूरा प्रोसेस याद रखना है, ऐसे करना है शो। अगर वो बोले बस खाली सॉल्व करो, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस पहचानी वो अपने लिए ताकि आप होमोजीनियस का रूल लगाकर उसको सॉल्व कर पाओ। पेपर में अगर बोलेगा शो करो होमोजीनियस है कि नहीं है, तो आपको शो करना पड़ेगा। अगर वो बोलता नहीं है शो करने के लिए, बोलता है सॉल्व, तो आप खुद पहचान रहे हो किसके लिए, अपने लिए, कि होमोजीनियस है कि नहीं है। होमोजीनियस है आपने पहचान लिया तभी तो होमोजीनियस का रूल लगाओगे। अरे एक तो हम अपने लिए पहचानते हैं, बोल नहीं रहा शो करने के लिए, अपने लिए पहचाना तो होमोजीनियस का रूल लगा दिया। तो जब तक पहचानोगे नहीं तब तक होमोजीनियस का रूल कैसे लगाओगे, समझ में आ रही है बात भाई। तो ये फंक्शन दे दिया, वो कहता है कि बताओ ये होमोजीनियस है कि नहीं, हमें शो करना है मुझे। तो ठीक है भाई, तो मैं क्या करूंगा इसमें, रिप्लेस x की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, लैम्डा x, एंड y की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, लैम्डा y। देखते हैं क्या होता है। x की जगह हमने रखा लैम्डा x, y की जगह रखा लैम्डा y, यहां भी x की जगह रखा लैम्डा x, y की जगह रखा लैम्डा y, प्लस अंडर रूट x की जगह रखा लैम्डा x, तो लैम्डा x की पावर 4 हो गया, y की जगह रखा लैम्डा y की पावर 4 हो गया। यस और नो, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो लैम्डा लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई, एंड प्लस इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो लैम्डा की पावर 4 एक्स की पावर 4, लैम्डा की पावर 4 वाई की पावर 4, लैम्डा की पावर 4 बाहर आएगा कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स की पावर 4 एंड वाई की पावर 4, और सिंप्लीफाई करते हैं लैम्डा की पावर 4 कॉमन आएगा। भैया लैम्डा की पावर 4 एक्स की पावर 4, लैम्डा की पावर 4 वाई की पावर 4, लैम्डा की पावर 4 दोनों में है तो लैम्डा की पावर 4 अंदर कॉमन हो गया। तो क्या आ गया हमारे पास, लैम्डा स्क्वायर एंड एक्स वाई, प्लस इसमें लैम्डा की पावर 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर
एंड अंडर रूट के अंदर क्या आ गया हमारे पास, अंडर रूट एक्स की पावर 4 एंड वाई की पावर 4। अब बताओ इसमें भी कुछ लैम्डा कॉमन दिख रहा है, यस, लैम्डा स्क्वायर इसमें से कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा एक्स वाई प्लस अंडर रूट क्या एक्स की पावर 4 एंड वाई की पावर 4, ये आ गया। तो अब ध्यान से देखो, कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, क्या लैम्डा का स्क्वायर आ गया और अंदर जो आया ये एक्स वाई प्लस लैम्डा अंडर रूट एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4, ये क्या है, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ये क्या है, यही तो है फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। तो क्या आ गया, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रिप्लेस करने से क्या आ गया, लैम्डा की पावर एन बाहर और एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। अगर ये आ जाता है, यही हमने आपको बताया, यही बताया, अगर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है, एक्स की जगह लैम्डा एक्स रिप्लेस किया, वाई की जगह लैम्डा वाई रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, लैम्डा की पावर एन बाहर और अंदर जो बचा वो क्या बच गया, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई ही आ गया। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो क्या है, होमोजीनियस फंक्शन। तो बताओ क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है, ये आ गया हमारे पास, देखो एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, लैम्डा की पावर एन बाहर, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई ही तो बचा, यही तो बचा, और ये क्या है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है। तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन कैसा है, होमोजीनियस फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, f of x comma y is a homogeneous function of डिग्री, डिग्री कितनी होगी इस फंक्शन की, ऑफ डिग्री कितनी होगी 2, इस फंक्शन की डिग्री 2 है। क्लियर है भाई, कितने मेथड हो गए, 2 हो गए। एक पहला क्या, देखते ही अगर हर पार्ट की डिग्री क्या है सेम तो होमोजीनियस है। दूसरा क्या हो गया, x की जगह रिप्लेस करना है क्या, लैम्डा x और y की जगह क्या लैम्डा y, और उसको सिंप्लीफाई करना, अगर लैम्डा की पावर n बाहर कॉमन आ गया और कॉमन लेने के बाद अंदर जो बचा वो क्या है, f ऑफ x कॉमा y है। तो कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस। समझ में आ गई है, शो करने के लिए बोलेगा तो हम यूज करेंगे। तीसरा तरीका, थर्ड मेथड भाई, प्लीज ध्यान देना, सभी के सभी बात नहीं करनी। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है फंक्शन, ये चेक करना होमोजीनियस है या नहीं है। अगर आपने एफ ऑफ एक्स कोमा वाई फंक्शन को लिख दिया एक्स की पावर एन एफ ऑफ वाई बाय एक्स, अगर आपने कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, उसमें आपने क्या किया, एक्स की पावर एन कुछ कॉमन आ गया और अंदर जो फंक्शन बचा वो किसका बचा, y बाय एक्स का। मतलब x की पावर n कॉमन लेने से अंदर जो भी बचा हुआ है वो क्या बचा है, क्या बचा है, y बाय एक्स, y बाय एक्स, हर जगह क्या बचा हुआ, y बाय एक्स, y बाय एक्स। तो इसका मतलब ये क्या है, होमोजीनियस। ये भी तरीका है। क्लियर है भाई, अरे हाँ या ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यही क्वेश्चन की बात करूं मैं, इसी क्वेश्चन की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स कोमा वाई क्या है, एक्स वाई प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 4 एंड वाई की पावर 4, वाई की पावर 4। भाई ध्यान देना सभी, अगर मैं इस फंक्शन को इस रूप में ढाल पाया, कौन से रूप में, कि x की पावर n कुछ कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया हमारे पास, y बाय एक्स, हर जगह y बाय एक्स, हर जगह y बाय एक्स बचा, तो फिर बात बन जाएगी। तो देखते हैं भाई क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, x बाय वाई एंड अंडर रूट, इसमें से मैं x की पावर 4 कॉमन ले रहा हूं, क्या कॉमन ले रहा हूं, x की पावर 4। तो x की पावर 4 कॉमन लूंगा तो आपको कॉमन लेने का तरीका पता है, जहां पे होता है वहां से कॉमन आ जाता है, जहां पे नहीं होता वहां पे डिवाइड हो जाता है। तो x की पावर 4 यहां से कॉमन आएगा, 1 बचेगा, यहां पे नहीं है तो यहां पे डिवाइड हो जाएगा, y बाय एक्स, इसकी पावर भी 4 है, x की पावर 4 भी आ जाएगा नीचे, तो पूरे की पावर 4 लिख दूं, अरे हाँ, तो ये आ गया हमारे पास। देखो भाई ये रहा, मुझे इस फॉर्म में ढालना है, देखते हैं ढलेगा नहीं ढलेगा। एक्स वाई प्लस अंडर रूट, इसके अंदर हम x की पावर 4 कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन में क्या, x की पावर 4, यही होगा। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एक्स वाई प्लस एक्स की पावर 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट 1 प्लस ये y की पावर 4 x की पावर 4, इसको लिख सकते हैं y बाय एक्स पूरे की पावर क्या 4। अरे हाँ या ना, क्या मैं इसके अंदर से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने का तरीका पता है, जहां पे होता है वहां से कॉमन आ जाता है, जहां पे नहीं होता वहां पे डिवाइड हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर कॉमन चाहिए तो इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड, एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो एक एक्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा, वाई बाय एक्स,
और एक्स स्क्वायर इन दोनों मल्टीप्लाई और इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है तो यहां से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच गया √1 प्लस वाई बाय एक्स की पावर 4। यस और नो? अब बता दो आप मुझको, क्या ये फंक्शन ढल गया? ढल गया ये क्वेश्चन। ये एक्स स्क्वायर ये अंदर दिख रहा है कि आपको वाई बाय एक्स दिख रहा है ना हर जगह, वाई बाय एक्स, तो इसका मतलब अंदर क्या है? फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स, एक्स की पावर n कॉमन आ गया और फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है? जो n होगी वही क्या होगी? डिग्री। डिग्री कितनी है भाई? 2 है डिग्री, और वैसे हमने चेक किया था तब भी कितनी आ रही थी? डिग्री 2। बात समझ में आ रही है? ये भी तरीका है? अरे हाँ या ना? समझ में आई बात भाई? वन मोर तरीका इसी का छोटा भाई, पहला है, तीसरे के अंदर 2 पार्ट है भाई, एक तो फर्स्ट वाला पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया। अगर कोई फंक्शन है f ऑफ x कोमा वाई, भाई प्लीज सीखते रहो, अगर कोई फंक्शन है f ऑफ x कोमा वाई, आपने उसको इस रूप में ढाल दिया x की पावर n कोमा और अंदर क्या बचा? हर जगह y बाय x, तो होमोजेनियस शो हो जाएगा। या फिर आपने फंक्शन ऑफ x कोमा वाई है, आपने y की पावर n कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया? y की पावर n, और अंदर आ गया हमारे पास x बाय y, हर जगह क्या आ गया? x बाय y, यानी कि आप क्या x कॉमन नहीं ले रहे, हम क्या कॉमन लेंगे? वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो अंदर हर जगह क्या बन जाएगा? x बाय वाई, तो भी क्या शो हो जाएगा? होमोजेनियस। होमोजेनियस शो करने के तरीके 1, 2 और लैम्डा x लैम्डा y, यस और नो, 3 तरीके, तीनों में से किसी तरीके का आप यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। समझ में आ रही है बात भाई? लेकिन तीनों सीखना जरूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में लैम्डा x वाई का यूज करके शो करते हैं, वो हमारी मर्जी होती है क्योंकि आसान लगता है, इसलिए हम ये शो करके करते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे डिजाइन होते हैं कि आपको ये वाला सिस्टम लगाना ही पड़ेगा, ये वाला यूज करना ही पड़ेगा, वरना शो नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गई भाई? तो कितने तरीके हो गए टोटल? 3। पहला तरीका देखते ही बता सकते हो कि होमोजेनियस है या नहीं है। दूसरा तरीका f ऑफ x कॉमा वाई में x की जगह लैम्डा x लैम्डा y, और अगर क्या आ जाए लैम्डा की पावर n f ऑफ x कॉमा वाई, तो इसका मतलब होमोजेनियस है, और लैम्डा की पावर जो n है, n क्या होगी? डिग्री। या फिर क्या कर सकते हो? फंक्शन को कैसे चेंज कर सकते हो? x की पावर n f ऑफ y बाय x, हर जगह अंदर y बाय x दिख जाए, तो ये भी क्या हो जाएगा? होमोजेनियस शो हो जाएगा। या फिर y की पावर n हर जगह अंदर फंक्शन ऑफ किसका? x बाय y दिख जाए, तो भी होमोजेनियस शो हो जाएगा। क्लियर है भाई? कहानी समझ में आई? अब चलते हैं आगे। ये तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? होमोजेनियस के बारे में। किसके बारे में? होमोजेनियस फंक्शन के बारे में। लेकिन टॉपिक क्या हमारा? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे टॉपिक तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? होमोजेनियस फंक्शन की। कोई फंक्शन होमोजेनियस कब होता है? अब बारी चल रही है, बात चलेगी कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब होती है। देखो भाई, सुनते रहना भाई, ध्यान से है ना। आपके पास गिवन है कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके पास गिवन है कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, सबसे पहले उसको क्या लिखोगे? dy बाय dx इज इक्वल टू, ये लिखोगे ना? अरे हाँ, तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आप उसको लिखोगे dy बाय dx इज इक्वल टू। जब इज इक्वल टू लिखोगे तो इधर कैसी टर्म आएंगी? x की भी और y की भी। भाई dy बाय dx इज इक्वल टू लिखोगे तो इधर कैसी टर्म आएंगी? x की भी और y की भी, यानी कि इधर जो भी होगा वो क्या होगा? x की टर्म भी होगी, y की टर्म भी होगी, यानी कि फंक्शन होगा f ऑफ x, y। यही तो होता है f ऑफ x, y। अरे रे रे, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी सबसे पहले उसको क्या करोगे? dy बाय dx इज इक्वल टू लिखोगे। तो जैसे आपने dy बाय dx इज इक्वल टू लिखा, यहाँ पे जो भी x और y की टर्म आएगी वही तो फंक्शन होगा। किसका? x की टर्म भी है, y की टर्म भी है, तो फंक्शन क्या है? वो f ऑफ x, y। तो उसी को बोलते हैं, जो इस तरफ आता है उसी को बोलते हैं फंक्शन है क्या? f ऑफ x, y। और ये जो फंक्शन होगा f ऑफ x, y, यहाँ पे जो भी होगा f ऑफ x, y, अगर वो होमोजेनियस होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या होगी? होमोजेनियस। यानी होमोजेनियस कब होती है? एक्चुअल में तो जब फंक्शन होमोजेनियस होता है तब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? होमोजेनियस। कौन सा फंक्शन? जब dy बाय dx इक्वल्स टू यहां पे लिखते हो, यहां पे जो फंक्शन आता है उस फंक्शन की बात होती है। नहीं आई बात समझ में? अरे हाँ या ना? लिखते हो ना dy बाय dx बराबर, यहाँ पे x की टर्म भी आती है, y की टर्म भी आती है, x की टर्म और y की टर्म दोनों आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? x की टर्म भी y की टर्म भी, तो फंक्शन है ना किसका? f ऑफ x, y। तो उसको साइड में ले लेना, जो भी यहाँ पर आए उसको साइड में ले लेना, f ऑफ x, y है, जो भी यहाँ पर आएगा फंक्शन उसको फंक्शन को लिख देना, यानी f ऑफ x, y, ये जो फंक्शन आ रहा है वो अगर ये होमोजेनियस है तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या होगी? होमोजेनियस। क्लियर है भाई? अगर खाली सॉल्व करना है, मुझे खाली सॉल्व करना है, तो पहचानना इस फंक्शन को देखते ही क्या ये होमोजेनियस है। अगर देखते ही पहचान लिया आपने होमोजेनियस है, तो फिर होमोजेनियस का रूल बता रहा हूं, वो रूल लगा देंगे, सॉल्व हो जाएगा। और अगर वो बोले शो करो होमोजेनियस,
तो फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस x की जगह लैम्डा x लैम्डा y, या वो बाकी दो तरीके। अरे हाँ या ना, अभी तो सिस्टम चल रहा है, क्वेश्चन करेंगे तो पक्का हो जाएगा। तो भाई कोई भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखे, सबसे पहले उसको लिखोगे dy बाय dx इज इक्वल्स टू, लिख दिया dy बाय dx इज इक्वल्स टू, तो ये आ गया हमारे पास f ऑफ x, y फंक्शन। अब आपने पहचान लिया कि जो f ऑफ x, y है होमोजीनियस है, क्या ये? अब कहता है इसको सॉल्व करो, क्या करो? तो इसको बोलो फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है भाई यहां तक कहानी? अरे हाँ, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है सबसे पहले उसको क्या लिखोगे, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, dy बाय dx इज इक्वल्स टू लिख दिया, यहाँ पर ये फंक्शन आ गया, पहचान लिया मैंने, ये हर पार्ट की डिग्री सेम है तो ये होमोजीनियस है, इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस। अगर आपने पहचान लिया डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तो इसको सॉल्व करना है ना। अब सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हमेशा याद रखना है, इसको बोलो फर्स्ट, फिर इसमें हमेशा पुट करोगे आप, पुट y इज इक्वल्स टू vx, क्या पुट करना है, y इक्वल्स टू vx, इसका नाम रखो सेकंड। क्या पुट करना है, y इक्वल्स टू vx, इसका नाम रखना है क्या, सेकंड। फिर इसका करना है डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx, इसका भी डेरिवेटिव करना है प्रोडक्ट रूल से। फर्स्ट फंक्शन v एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, फिर प्लस सेकंड फंक्शन x एज इट इज, v का डेरिवेटिव dv बाय dx। अरे हम बे तो ये आ गया, इसका नाम रखोगे आप, डेरिवेटिव करने के बाद जो आएगा थर्ड, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी dy बाय dx इक्वल्स टू करके वो फर्स्ट, फिर पुट करोगे क्या, y इक्वल्स टू vx, ये सेकंड, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या आएगी, थर्ड। क्लियर है भाई? फिर आपको करना है पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, पुट सेकंड एंड थर्ड इन कहां पर, फर्स्ट में। ये सारे क्वेश्चन करने का तरीका है भाई, सेकंड और थर्ड को कहां पे पुट कर दोगे, फर्स्ट में। चलो करते हैं सेकंड, थर्ड को देखो पहले, dy बाय dx बराबर ये रहा, अरे समझ में आया, dy बाय dx इज इक्वल्स टू लिख दिया मैंने, तो ये f ऑफ x, y है, ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए ना, सॉल्व करने का प्रोसेस है, पुट करते हैं हमेशा y बराबर क्या, vx, तो ये सेकंड बोल दो, फिर इसका डेरिवेटिव करो dy बाय dx, इसका प्रोडक्ट रूल से करो, फर्स्ट फंक्शन v एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, फिर प्लस x एज इट इज, v का डेरिवेटिव dv बाय dx। ठीक है भाई, ये थर्ड हो गया। फिर सेकंड और थर्ड को कहां पे पुट करना है, फर्स्ट में, फर्स्ट में पुट करते हैं। तो देखो dy बाय dx की वैल्यू थर्ड से निकली, तो dy बाय dx की जगह क्या रख दो, ये उठा के, अरे हाँ, dy बाय dx की जगह ये रख देते हैं फर्स्ट में, तो क्या आएगा, v इंटू 1 तो v होगा, v प्लस x dv बाय dx रख दिया। अरे हाँ, कहां पे रख दिया, सेकंड और थर्ड को फर्स्ट में पुट करना है, dy बाय dx की वैल्यू ये रही, dy बाय dx की जगह ये रख दिया। फिर ये रहा f ऑफ x कोमा क्या है, y की वैल्यू कहां से मिली, सेकंड से, रख दो इसके अंदर, रख दिया। क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर? फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सारे क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, आपको पता नहीं लग रहा, v को उधर ले जाओ, तो x dv बाय dx, v को उधर ले जाते हैं तो f और ये x कोमा vx एंड माइनस क्या हो गया, v, यस और नो, और ये रहा। फिर आप भाई प्लीज बात नहीं करो, dv बाय dx इज इक्वल टू, x से क्या कर दो इसको डिवाइड, तो x vx माइनस v अपॉन में क्या x। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो बच्चों आप देखोगे इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसको जैसे ही सिंप्लीफाई कीजिएगा, इसको जैसे ही सिंप्लीफाई कीजिएगा, dv बाय dx यहां तक समझ में आया। सेकंड और थर्ड को कहां पे पुट किया, फर्स्ट में, और पुट करने का सिंप्लीफाई किया, तो dv बाय dx बराबर ही हो गया। जैसे आप इस पार्ट को सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखोगे dv बाय dx इज इक्वल टू, इस तरफ इसको सिंप्लीफाई करोगे, इस तरफ देखोगे x की टर्म अलग और v की टर्म अलग हो जाएगी। किसकी टर्म अलग हो जाएगी, x की टर्म अलग और v की टर्म अलग, यानी कि क्या बन जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल इन टर्म ऑफ x एंड v। किसकी टर्म में सेपरेबल वेरिएबल बनेगा, वैसे किसकी टर्म में बनता था, x और y की टर्म में, अब की बार सेपरेबल वेरिएबल बन जाएगा x और v की टर्म में। तो क्या करोगे, v वाला फंक्शन किसके साथ लेके आओगे, dv के साथ, dv अपॉन में क्या fv, और x वाले फंक्शन के साथ क्या लेके आओगे,
dx एंड इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, देन आंसर। समझ में आया? ये तो प्रोसेस है पूरा। क्या ये प्रोसेस? एक क्वेश्चन करेंगे पक्का हो जाएगा। करें भाई? चलो करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है शो दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कह रहा है शो करो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, होमोजेनियस। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी सबसे पहले उसको क्या लिखेंगे, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, उसके बाद हम पहचानेंगे कि होमोजेनियस है या नहीं है और फिर शो भी कर देंगे। क्लियर है भाई? चलिए हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, लिखना नहीं है भाई, देखते रहना। 2x² एंड dy बाय dx माइनस 2xy एंड प्लस का y² इक्वल्स टू 0। ध्यान देना भाई प्लीज सभी। सबसे पहले इसको क्या लिखना है बच्चों, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाओ, dy बाय dx इज इक्वल्स टू लिखना है। इसको इधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा 2xy, ये इस तरफ आके माइनस y² हो जाएगा, ये डिवाइड होके क्या हो जाएगा 2x²। यस और नो? कोई dx इक्वल्स टू इसको। अब आपको बता होमोजेनियस है नहीं है, देखते ही शक्ति शक्ति दो शक्ति, डिग्री टू, हर पार्ट की डिग्री क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन वो बोलता है शो करो, ऐसे नहीं मानूंगा। अगर वो खाली बोलता सॉल्व, क्या बोलता, तो मैं शो नहीं करता, सीधा अपने लिए पहचानता, लिखता बीइंग द डिग्री ऑफ एवरी पार्ट इज सेम सो डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस, बस ये बात लिख के और फिर अपना स्टार्ट कर देता, शो नहीं करता मैं। समझिए? लेकिन इसने इस क्वेश्चन में क्या बोला है, शो करो। तो शो करना है तो dy बाय dx इक्वल्स टू आ गया, इसको लो साइड में, साइड में लो और इसको बोलो ये फंक्शन है। क्या ये कैसा फंक्शन है, x की टर्म भी है और y की टर्म भी है, f ऑफ x कोमा y, 2xy माइनस y² अपॉन में क्या 2x², ये फंक्शन है। अगर ये फंक्शन होमोजेनियस हो गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या होगी, होमोजेनियस। अब इसको होमोजेनियस शो करना है तो इसमें क्या कर देते हैं, रिप्लेस। क्या करते हैं, रिप्लेस। x की जगह क्या, लैम्डा x एंड y की जगह क्या, लैम्डा y। तो देखते हैं क्या होगा, f x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y एंड y की जगह लैम्डा y, तो लैम्डा² y² अपॉन में 2x की जगह लैम्डा x, तो लैम्डा² x²। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो ये हो गया 2 लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा² xy प्लस लैम्डा² y² अपॉन में 2 लैम्डा² बाहर ले लो या 2 लैम्डा² एंड ये रहा, इसको ऐसे लिख दो लैम्डा² एंड 2x²। कोई दिक्कत भाई? थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें से ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, लैम्डा² कॉमन, अंदर क्या बचेगा 2xy प्लस लैम्डा² अपॉन में क्या बचेगा 2x² एंड लैम्डा y², और यहां पे आ गया ये हमारे पास लैम्डा²। अच्छा यहां माइनस आएगा क्या, क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर? लैम्डा² काटना नहीं है, तो देखो बेस सेम फंक्शन डिवाइड पावर क्या होंगी, माइनस। तो पावर माइनस होंगी तो 2 माइनस 2 क्या आएगा, 0। और अंदर क्या आ गया हमारे पास, अंदर क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया भाई 2xy माइनस y² अपॉन में क्या 2x², और ये लैम्डा की पावर 0, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये था क्या f ऑफ x कोमा y। तो बच्चों देखो f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y क्या आ गया, लैम्डा की पावर n f ऑफ x कोमा y। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये होमोजेनियस फंक्शन है और डिग्री कितनी होगी इसकी, 0। वहां पे डिग्री हर पार्ट की 2 थी लेकिन नीचे भी 2 थी, तो 2 माइनस 2 0, तो डिग्री कितनी होगी भाई इसकी, 0। तो ये कैसा फंक्शन है, होमोजेनियस फंक्शन। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इज आल्सो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां तक समझ में आई बात भाई? ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है भाई, अब आगे देखना, हमने शो कर दिया, कहता है शो दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। शो करो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, होमोजेनियस। तो हमने शो कर दिया, साइड में होमोजेनियस फंक्शन है, तो इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजेनियस। क्लियर है भाई? अब मुझे इसको सॉल्व करना है। क्या बोल रहा है, सॉल्व करने के लिए भी बोल रहा है ना, तो सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं भाई। सॉल्व कैसे करोगे, इसको क्या बोलोगे फर्स्ट, इसको क्या बोलोगे फर्स्ट, फिर हमेशा पुट करते हैं क्या बताओ, y इक्वल्स टू
वी एक्स, इसको क्या बोलते हैं सेकंड, फिर इसका डेरिवेटिव करो dy बाय dx। इसका कौन से रूल से करोगे, प्रोडक्ट रूल से। फर्स्ट फंक्शन v एज इट इज, फिर x का डेरिवेटिव 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 क्या जरूरत लिखने की। एंड सेकंड फंक्शन x एज इट इज, v का डेरिवेटिव क्या होगा dv बाय dx, इसको क्या बोलोगे थर्ड। फिर क्या करते थे, पुट, क्या करेंगे, पुट सेकंड एंड थर्ड इन कहां पर, फर्स्ट में। चलो करते हैं, dy बाय dx की वैल्यू ये रही, थर्ड से पुट कर दो, तो v प्लस एक्स dv बाय dx। अरे हाँ या ना, dy बाय dx की वैल्यू ये रही, सेकंड और थर्ड को फर्स्ट में पुट करना है, तो फर्स्ट ये रही dy बाय dx की वैल्यू थर्ड से ये पुट कर दी हमने, और इज इक्वल्स टू, और y की वैल्यू क्या है vx, यहां पे पुट करते हैं, तो 2x y की जगह vx रखा, माइनस y की जगह क्या रखना है इधर भी vx, तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, अपॉन में 2x की जगह क्या, x तो एक्स स्क्वायर ही है। यहां तक समझ में आया भाई, नहीं आया? अरे वही जो प्रोसेस करा लिखा था मैंने, वही प्रोसेस, मजे की बात है वो प्रोसेस हम सारे क्वेश्चन में लगाएंगे। तो इसका मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो गई, करना ही नहीं है कुछ और, एक ही सिस्टम चलेगा सब में। यहां तक क्लियर भाई? ये होमोजेनियस फंक्शन है, इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है, तो हमेशा पुट क्या करना आपको, y इक्वल्स टू vx, इसका डेरिवेटिव करो, ये आ गई थर्ड, सेकंड और थर्ड को कहां पे पुट कर दोगे, फर्स्ट में। dy बाय dx की वैल्यू ये रही, तो dy बाय dx की जगह ये, और y की जगह क्या रखोगे vx, तो ऐसा हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो v प्लस एक्स dv बाय dx, v प्लस एक्स dv बाय dx। अच्छा इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इधर भी क्या एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अरे हाँ, तो x इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 2v माइनस v का स्क्वायर, अपॉन में क्या है 2x स्क्वायर, यो कट गया, v को उधर ले जाओ, तो x dv बाय dx, और ये क्या हो गया 2v माइनस वी स्क्वायर, अपॉन में क्या 2, और v को उधर ले क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा माइनस v। अरे बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया हमारे पास dv बाय dx, और देखो ध्यान से, इसका एलसीएम करोगे तो क्या आएगा 2, तो ये हो गया हमारे पास 2v माइनस वी स्क्वायर, और ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2v, और ये कट गया, और ये x को नीचे ले जाते हैं, तो ये आ गया हमारे पास dv बाय dx इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाय 2, और x को नीचे लेके आओगे तो x ही हो गया। यस और नो? क्या ये बन गया ट्रिपल वेरिएबल? बिल्कुल बन गया, बन गया क्या? हाँ बिल्कुल बन गया। 2 कांस्टेंट है, उसको यहीं पर रहने दो या इधर उधर ले जाओ, तुम्हारी मर्जी है, कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस x के साथ क्या लेके आना पड़ेगा dx, और v स्क्वायर किसका लेना पड़ेगा dv के साथ। अरे हाँ या ना? तो ये क्या बन गया वेरिएबल सेपरेबल। चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं भाई, x के साथ dx और v स्क्वायर को इसके साथ, तो क्या हो जाएगा dv बाय क्या v स्क्वायर, और dx इधर आ जाएगा माइनस 1/2 x एंड dx इधर आ गया। यस और नो? अरे हाँ ना? चाहो तो 2 को भी इधर ले जाओ, तुम्हारी मर्जी, कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या करोगे, इसको ढंग से लिख लेते हैं पहले, तो ये हो गया dv बाय वी स्क्वायर एंड माइनस 1/2, कांस्टेंट ने बाहर ने रन दो और इसने अंदर ले लो, एंड dx। नाउ क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा? अब क्या होगा बताओ, इसका इंटीग्रेशन आते हैं, इसको क्या लिखोगे v की पावर -2 dv, माइनस 1/2 बाहर, इसका तो आते हैं, क्या होते हैं log mod x, इसका क्या होगा +1 तो क्या होगा -1 अपॉन में क्या -1, यही होगा, इज इक्वल टू -1/2 log mod x प्लस क्या c। यहां तक क्लियर भाई? सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस को इधर लिख देते हैं, माइनस को इधर लिख दिया 1/v एंड -1/2 log mod x एंड प्लस c। ठीक है भाई? अब क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखो, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक समझ में आ गया? अच्छा जाओ, यहां तक क्लियर भाई? क्लियर है?
सारे क्वेश्चन में एक जैसा ही प्रोसेस चलेगा। अब क्या करेंगे देखना ध्यान से। देखो भाई ध्यान देना, यहां तक क्लियर। अब मुझे क्या करना है, ये आंसर आ गया, इसमें v की वैल्यू पुट करनी है। किसकी वैल्यू पुट करनी है? v की वैल्यू कहां से निकलेगी बताओ? y इक्वल्स टू क्या है? vx। तो v बराबर क्या होगा? y बाय एक्स। तो y इक्वल्स टू vx पुट कर रखा है, तो y बाय एक्स बराबर क्या हो जाएगा? v। इसको हम फाइनली पुट करेंगे, तो क्या हो गया? -1। v की वैल्यू क्या निकाली? y बाय एक्स इज इक्वल टू -1/2 log mod x प्लस c। इसको ऊपर लेके जाओ तो -x बाय y एंड -1/2 log mod x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आ बात भाई? चाहो तो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसका एलसीएम कर लो, 2 को इधर ले जाओ, y को इधर ले जाओ, ऐसे कर सकते हो, लेकिन इतना ही इनफ है। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? अरे आया? एक क्वेश्चन करके दिखाओगे, चलो। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो आपको क्या करना है? सबसे पहले dy बाय dx इक्वल्स टू लिखना है। तो देखो ये तो dy बाय dx इक्वल्स टू लिखा ही हुआ है। dy बाय dx इक्वल्स टू, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे कर पाओगे भाई? नुकसान होगा आपका, देख लो। चले भाई ध्यान दो सभी, बात नहीं करो भाई, बात नहीं करनी। dy बाय dx इज इक्वल्स टू ये रहा। तो बताओ क्या ये होमोजीनियस है? क्या उसने शो करने के लिए बोला है? इसमें शो करने के लिए बोला है। क्या बोलता है? सॉल्व करो खाली। तो पहचानो अपने लिए क्या होमोजीनियस है। डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 होमोजीनियस है। तो इसको फर्स्ट, और फिर क्या करोगे? पुट y इक्वल्स टू vx सेकंड, डेरिवेटिव थर्ड, पुट करो, सेपरेबल वेरिएबल बनाओ, सॉल्व करो। चलो जल्दी से करके दिखा दो। कर पाओगे? सबसे पहले किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को dy बाय dx इज इक्वल्स टू लिखते हैं। ये तो ऑलरेडी इक्वल्स टू है ही, तो इसको फर्स्ट, फिर क्या करते हैं? पुट y इक्वल्स टू vx, इसको सेकंड, इसका डेरिवेटिव करोगे dy बाय dx, इसका प्रोडक्ट रूल से फर्स्ट फंक्शन v एज इट इज x का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x एज इट इज v का क्या होगा? dv बाय dx, इसको थर्ड, फिर क्या करोगे? पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, कर दो। ये भाई आपकी रोज क्लास हो रही है, तभी सिलेबस हो पाएगा जल्दी से खत्म। और दूसरा ये स्मार्ट बोर्ड की वजह से रोज सिलेबस जल्दी खत्म हो रहा है, क्योंकि आपका लिखने का टाइम बच गया, वो आप घर पे जाके लिख लेते हैं, पीडीएफ आपको सेंड कर देते हैं, घर जाके लिख लेते हैं कुछ लोग।
नहीं हो रहा? पुट करेंगे सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यारी इसकी जगह पुट करोगे, क्या है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई की जगह क्या रखेंगे वी एक्स माइनस एक्स, वाई की जगह इधर भी वी एक्स प्लस एक्स। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, देखो इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो v माइनस वन, इसमें से भी x कॉमन आ जाएगा v प्लस वन, ये x कट जाएगा, v को उधर लेके आते हैं तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस वन अपॉन में v प्लस वन एंड माइनस v। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कुछ नहीं है तो नीचे वन होगा, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका एलसीएम v प्लस वन और ये v माइनस वन, इसको इधर करोगे तो माइनस का v स्क्वायर एंड माइनस का v, यही आएगा। ये v कट गया और ये आ गया x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये बचा, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो वन प्लस वी का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में v प्लस वन हो जाएगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x को नीचे ले जाओ तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन एंड वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन में v प्लस वन और x नीचे आके डिवाइड हो जाएगा वन बाई एक्स। क्या ये सेपरेबल वेरिएबल बन गया? सेपरेबल वेरिएबल बन गया? यस बन गया। v और x की टर्म अलग, इसके साथ dx और इसको इधर लेकर आओ, इसको इधर लेके आओ तो इसको ऊपर लेके आओगे v प्लस वन और इसको नीचे लेके आओगे v स्क्वायर प्लस वन एंड dv, माइनस को उधर ही पड़े रहने दो और dx को उधर लेके आओ तो dx अपॉन में क्या हो गया x। नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है भाई, यहां तक तो इसका इंटीग्रेशन करने में बेइज्जती करा रहे होगे तुम लोग। हो गया इंटीग्रेशन? नहीं हुआ? ए भगवान, थोड़ा तो सोचो, सोचो क्या करोगे। बिल्कुल सही है, इसको आप लिख सकते हो v अपॉन में क्या v स्क्वायर, v अपॉन में v स्क्वायर प्लस वन एंड प्लस वन अपॉन में v स्क्वायर प्लस वन एंड dv। इसका तो हो ही जाएगा सिंपल, इज इक्वल्स टू माइनस लॉग मॉड x। अब इसका इंटीग्रेशन अगर तुम नहीं कर पाए तो लानत है तुम पर, डूब मरना चुल्लू भर पानी में। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स v, इसका क्या, इसको पुट करोगे आ जाएगा और क्या आएगा 2v, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। चलो पहले अलग अलग दो पार्ट में कर देते हैं, तो v अपॉन में क्या v स्क्वायर प्लस वन dv और इसका क्या होगा dv अपॉन में v स्क्वायर प्लस वन और ये हो गया माइनस लॉग मॉड x। क्या हो गया, इसका क्या होगा बताओ, इसको पुट करोगे 2b आ जाएगा, 2 नहीं आ रहा ना तो 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। या t पुट करने से बच रहा हूं मैं, t पुट करने से थोड़ा लेंथी करने के लिए आसान, पेपर में भी ऐसे करना तुमको। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इसको पुट करेंगे तो 2b आ जाएगा, फिर इसको पुट किया तो 1/t हो जाएगा, 1/t का क्या होगा लॉग मॉड t और t ये था, रख देंगे। अरे समझे, तो 2 इसको पुट करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा तो 1/t हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा लॉग मॉड t और t क्या था v स्क्वायर प्लस वन एंड इसका क्या होगा tan इनवर्स v और ये माइनस लॉग मॉड x एंड प्लस c। ये आंसर हो गया। अब ये काम और करना है, v की वैल्यू पुट करनी है। v की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल्स टू vx पुट किया था तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा y बाय x, तो 1/2 एंड लॉग मॉड इसकी जगह क्या रखोगे y बाय x, तो y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा एंड प्लस वन हो जाएगा एंड tan इनवर्स y की जगह क्या हो जाएगा y बाय x एंड इज इक्वल्स टू माइनस लॉग मॉड x प्लस c हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/2 लॉग मॉड इसका एलसीएम करोगे तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन में क्या x स्क्वायर, यही होगा एंड प्लस tan इनवर्स y बाय x एंड माइनस लॉग मॉड x प्लस c। समझ में आई बात भाई? पक्की बात है। कितने लोगों का हो गया था इंटीग्रेशन समेत? भाई इंटीग्रेशन समेत होना चाहिए ना। अगर भाई आपका
इंटीग्रेशन ही नहीं हुआ तो फिर कैसे नंबर मिल जाएंगे? और इंटीग्रेशन इसमें तो बिल्कुल आसान, लेकिन अभी दिक्कत कहाँ आ रही है? पहचान नहीं पा रहे हो, है ना? पहचान ही नहीं पा रहे हो, क्या करेंगे? इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं किए हो अच्छे से। और वो ऐसा कोई इंटीग्रेशन नहीं आएगा जो नहीं करा रखा, आएगा सब उसमें से ही। अगला क्वेश्चन कर सकते हो? क्या लिखोगे इसको सबसे पहले बताओ? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, चलो करके दिखा दो जल्दी से, करके दिखा दो फटाक से। अब पिछला जो क्वेश्चन किया उसमें इंटीग्रेशन मुश्किल थोड़ा, तुम्हें एक बताने वाला मिल जाना चाहिए। इसको एक बार इसके नीचे लिख दो, इसको एक बार इसके नीचे लिख जाओ, फिर दिख जाएगा। लेकिन कुछ लोग लेकिन समझ, कुछ लोग पहचान भी पा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग पहचान ले रहे हैं कि हाँ इसको ऐसे करेंगे। अच्छा, इसमें शो भी करना है, तो पहले dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिखो, उस तरफ जो फंक्शन आएगा वो f ऑफ x कोमा y होगा, फिर उसमें x की जगह रिप्लेस करो लैम्डा x, y की जगह रिप्लेस करो लैम्डा y, और देखो लैम्डा की पावर n f ऑफ x कोमा y आता है कि नहीं आता?
सबसे पहले इसको dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिखेंगे, सीधा ही कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में x। अब आपको करना ये होमोजीनियस है, तो इसलिए अलग से इस फंक्शन को क्या लेट करोगे, f ऑफ x कॉमा वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में क्या x। फिर शो करने के लिए क्या करोगे, रिप्लेस x बाय किससे, लैम्डा x से, एंड y बाय किससे, लैम्डा y से। तो रख दो x की जगह लैम्डा x एंड y की जगह लैम्डा y। यहाँ पे रखते हैं लैम्डा x, तो लैम्डा का स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा लैम्डा y, लैम्डा का स्क्वायर y का स्क्वायर एंड लैम्डा y अपॉन में क्या हो जाएगा, लैम्डा x। सिंप्लीफाई करते हैं, लैम्डा स्क्वायर इसमें से कॉमन आएगा, फिर लैम्डा स्क्वायर रूट से बाहर आके लैम्डा हो जाएगा, फिर इधर भी लैम्डा, लैम्डा कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई अपॉन में क्या x, और यहाँ पे लैम्डा, लैम्डा लैम्डा 1 पावर, तो लैम्डा की पावर 0, और अंदर क्या आ गया, f ऑफ x कोमा y। तो देखोगे सो द फंक्शन इज होमोजेनियस, देन डिफरेंशियल इक्वेशन इज आल्सो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या बोलोगे इसको, फर्स्ट, फिर क्या करते हैं हमेशा, पुट y इक्वल्स टू वी एक्स, y इक्वल्स टू वी एक्स, x इक्वल्स टू वी वाई। अब आप यही किया करो हमेशा। सेकंड, अब क्या करोगे, dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू वी एक्स का डेरिवेटिव 1 x, v का क्या हो गया, dv बाय डी एक्स। थर्ड, अब क्या करोगे, पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, पुट सेकंड एंड थर्ड इन कहां पर, फर्स्ट। कहां पे बेइज्जती कराओगे तुम लोग, कहां बेइज्जती कराओगे बताओ जल्दी से, पता है वहीं कराओगे बेइज्जती, अपनी कराओगे, मेरी थोड़ी ना। वी एक्स रखोगे यहां पर, तो क्या होगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई की जगह रखना है ना, तो एक्स स्क्वायर हो गया एंड वाई की जगह वी एक्स, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसकी जगह वी एक्स अपॉन में क्या एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू रूट के अंदर ही एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो 1 प्लस वी स्क्वायर हो गया एंड प्लस क्या हो गया, वी एक्स अपॉन में क्या एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाहर आ गया इसमें से, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर एंड प्लस वी एक्स अपॉन में क्या एक्स। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, इसमें से x कॉमन ले लो, तो अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी अपॉन में क्या x, ये कट गया, v को उधर ले जाएंगे तो क्या हो गया हमारे पास, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v, इसको ले जाएंगे तो माइनस v, ये भी कट गया, इसको नीचे ले जाओ तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में क्या x, या इनटू में 1 बाय एक्स। क्या बन गया ये, सेपरेबल वेरिएबल। तो क्या करोगे, dx इधर, इसको इसके नीचे, तो dv अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर और ये dx अपॉन में x। अब अगर जेड़ा ना कर, बताओ क्या ये, स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला, कौन सा, कैटेगरी सेकंड का फर्स्ट फॉर्मूला, क्या होते हैं, लॉग, क्या होते हैं भाई, लॉग मॉड कैटेगरी सेकंड का फर्स्ट है, ये कैटेगरी सेकंड का थर्ड फॉर्मूला, हाँ थर्ड, क्या है ये, v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर एंड इसका क्या होगा, लॉग मॉड x, यही होगा। अब फॉर्मूला 250 ग्राम का, हेलो खा लो, लॉग में आया, ये भी लॉग में आया। अब कांस्टेंट को मैं c लिखूं या लॉग c लिखूं, लॉग c, लॉग मॉड c कर देते। देखो ध्यान से, पहले कैलकुलेशन वर्क करते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं, लॉग, बात नहीं करनी भाई,
v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, इसको बोलो log a प्लस log b, क्या हो जाएगा log a इंटू बी, ये हो जाएगा। अब हम चाहते हैं log भाग जाए तो क्या करोगे, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, e ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा, इधर e लेते हैं इधर e लेते हैं, ये कट जाएगा, तो मॉड v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये क्या आएगा मॉड सी एक्स, मोड हटाओ एक तरफ, क्या लगा दो प्लस माइनस, तो v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर एंड प्लस माइनस क्या सी एक्स। अरे हाँ या ना, बिल्कुल बड़े बड़े आंसर मिलेंगे इसके, और मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है इसके आंसर मैच नहीं करते, उनको आता ही नहीं है ये। तो आंसर मैच करने के लिए बिल्कुल एंड तक सिंप्लीफाई करना है, ऐसे कर रहा हूं, y बाय एक्स एंड प्लस अंडर रूट 1 प्लस इसकी जगह भी वाई स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या प्लस माइनस सी एक्स। भाई ध्यान देना, और सिंप्लीफाई करते हैं तो y बाय एक्स प्लस अंडर रूट इसका एलसीएम करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस सी एक्स। रूट एक्स स्क्वायर बाहर आएगा रूट से तो एक्स हो जाएगा, तो y बाय एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या एक्स एंड प्लस माइनस सी एक्स। एक्स क्या करो एलसीएम और इधर ले जाओ, तो y प्लस क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x इधर आएगा तो प्लस माइनस सी एक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। देखते हैं क्या x c की वैल्यू निकालनी है। नहीं, c की वैल्यू नहीं निकालनी। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात, क्लियर है और करने हैं? चलो इसको कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। एक मिनट, क्या इस वाले क्वेश्चन में ना इसमें लॉग ही लेंगे या सी लेंगे प्लस में? सब में लॉग आ रहा है? इस साइड लॉग है, इधर से लॉग आ रहा है, इधर नहीं आ रहा। हाँ तो सी लो बस खाली, लॉग भी नहीं हाँ ले सकते हो वो भी, कोई दिक्कत नहीं, फिर आंसर अलग अलग आने दो उससे कोई दिक्कत नहीं है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है।